आइए दोस्तों, करेंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग 16 जून 2021 के प्रश्न को देखेंगे। इसमें देखिए पहला क्या है। देखिए हाल ही में ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया है। याद रखिएगा, ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया है। यह किसके लिए चलाया गया है? तो ओलिविया रिडले कछुआ जो होता है उसके संरक्षण के लिए चलाया गया है ऑपरेशन ओलिविया। याद रखिएगा, ये कहाँ पर चलाया गया? तो उड़ीसा में चलाया गया है। याद रखिएगा। देखिए यह गर्म पानी के कछुए है, जो गर्म पानी पाया होता है उसमें पाया जाने वाली यह कछुआ है ओलिव रिडले जो कछुआ है, ठीक ना। और प्रजनन करने के लिए यह घोंसला बनाता है जिसे एरीबादा कहते हैं। याद रखिएगा, ये प्रजनन कराने के लिए एक घोंसला बनाता है जिसको क्या कहता है? एरीबादा कहा जाता है। और ये कहाँ पे, कौन से तट पे पाया जाता है? तो याद रखिए गंजन तट हो गया, ये सब उड़ीसा के तट है। गंजन तट, गहिरमाथा तट और स्कूलीय तट। याद रखिएगा, स्कूलीय तट, ठीक ना, याद रखिएगा। और जो तट सब निर्माण किया गया है वो भारतीय तट रक्षक के किस अधिनियम के तहत निर्माण किया गया है? तो याद रखिएगा, जो भी भारतीय तट रक्षक बल के निर्माण अधिनियम किसे 1978 के अधिनियम के तहत तट रक्षण का निर्माण किया गया। याद रखिएगा। और CRPF की जो स्थापना है वह कब हुआ था? तो 1939 में इसकी स्थापना हुई है। और उसके मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? तो कुलदीप सिंह। याद रखिएगा, कुलदीप सिंह को NIA का एक अधिकारी भी नियुक्त किया गया है, ठीक ना। एडिशनल अधिकारी इनको बनाया गया है NIA का भी, ध्यान रखिएगा। और असम राइफल्स की स्थापना कब हुई? तो 1885 में इसकी स्थापना हुई कछार लेवी के तौर पर। फिर इसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 1917 में असम राइफल्स में इसको कन्वर्ट कर दिया गया, तो ध्यान रखिएगा। और असम राइफल्स के भी अध्यक्ष कौन है? तो प्रदीप चंद्र नायर, जिनको अभी हाल ही में बनाया गया है। याद रखिएगा, प्रदीप चंद्र नायर को असम राइफल्स का अध्यक्ष बनाया गया, ध्यान रखिएगा। और BSF का स्थापना दिवस कब है? तो 1965 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? तो ड्यूटी ऑन टू डेथ। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इजराइल के अभी नए PM बने हैं नफ्ताली बेनेट जो है वह बेंजामिन नेतन्याहू की जो सरकार जो अभी गिर गई गठबंधन की सरकार, उसके बाद जो है नफ्ताली बेनेट जो है वह इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। याद रखिएगा, इसमें जो दोबारा मतदान हुआ है उसमें पक्ष के तरफ में, इनके तरफ में 60 वोट पड़े हैं, जबकि विपक्ष के तरफ में 59 वोट थे। तो इसके कारण जो इनकी सरकार अभी बन गई है, याद रखिएगा, यह कौन पार्टी से है? तो यह यामिनी पार्टी से है। याद रखिएगा, यह कौन सी इनका पार्टी से संबंध? यामिनी पार्टी के यह PM है, ध्यान रखिएगा। और इजराइल एक यहूदी देश से भी ध्यान रखिएगा। अभी इजराइल के अभी हाल ही में राष्ट्रपति किसे बनाया गया था? तो इसाक हर्जोग को वहाँ के राष्ट्रपति बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। अल-अक्सा मस्जिद कहाँ पे है? तो भी इजराइल में ही पड़ता है, भी ध्यान रखिएगा। देखिए ICC हॉल ऑफ द फेम में अभी एक भारतीय को शामिल किया गया है, उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, मीनू मार्कंड जो है, मीनू मार्कंड जो कि भारतीय हैं, उनको ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। और यह क्या है? तो यह गुजरात के खिलाड़ी हैं और यह ऑलराउंडर हैं, ठीक ना। ध्यान रखिएगा कि अभी तक ICC हॉल ऑफ फेम में कितने 7 भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। जिसमें पहला, इसमें बेदी हो गए, बिशन सिंह बेदी हो गए, कपिल देव हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, राहुल द्रविड़ हो गए, याद रखिएगा। फिर अनिल कुंबले हो गए, सुनील गावस्कर हो गए, और वीनू मार्कंड जो है अभी हाल ही में 2021 में उन्हें शामिल किया गया, तो ध्यान रखिएगा। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले कितने भारतीय हैं खिलाड़ी? तो याद रखिएगा, 4 भारतीय क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें पहले मिले सचिन को, उसके बाद धोनी को, उसके बाद विराट कोहली को, उसके बाद रोहित शर्मा को, तो ध्यान रखिएगा। याद रखिएगा, ICC की स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में इसकी स्थापना हुई है। इसके अध्यक्ष भी कौन है? तो ग्रेग बार्कले इसके अभी अध्यक्ष हैं, ठीक ना। और इसके मुख्यालय कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, दुबई में इसका मुख्यालय है। जबकि BCCI की स्थापना कब हुई है? तो 1928 में BCCI की स्थापना हुई है। और BCCI का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुंबई में इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हाल ही में इंग्लैंड में एक वायरस देखने को मिला है जिसका नाम क्या है? मंकी पॉक्स वायरस। यह ब्रिटेन में इसका भी 2 मामला देखने को मिला है। यह चेचक के समान ही होता है। इसमें लक्षण क्या होगा? तो बुखार लगेगा, सिर दर्द लगेगा और शरीर पे दाने निकलना इसका लक्षण है, याद रखिएगा। इसकी मृत्यु दर कितनी है? तो 11% इसमें चांस रहता है मृत्यु हो जाने का, याद रखिएगा। यह सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा में कहाँ पे होता है? बहुत मात्रा में अफ्रीका में यह देखने को यह बीमारी मिलता है, याद रखिएगा। और इसी की जैसे बीमारी कौन है? चेचक और छोटी माता। तो चेचक स्मॉल पॉक्स जिसको बोलते हैं वह किससे होता है? तो याद रखिएगा, वेरियोला वायरस से।
और चिकन पॉक्स जो है वह वेरिसेला वायरस से। ध्यान रखिएगा दोनों। देखिए एक ट्रिक है जिसके द्वारा हम वायरस से होने वाले सभी बीमारियों के नाम जान सकते हैं। ध्यान रखिएगा क्या है, तो रचना हमें पानी दो जरा, ठीक ना। तो इसमें देखिए विषाणु से होने वाले सब इसमें बीमारी जो है आ जाएंगे। देखिए रस से हो गया रेबीज हो गया, याद रखिएगा। चना से हो गया चिकन पॉक्स हो गया। ह से हो गया हेपेटाइटिस याद रखिएगा, ये भी वायरस जनित बीमारी है जो कि यकृत को प्रभावित करता है। अग्नाशय जो है अग्नाशय को प्रभावित करता है। म से हो गया इबोला हो गया, ध्यान रखिएगा। और प से हो गया देखिए पोलियो, ठीक ना। और 2 से हो गया डेंगू। और जरा से हो गया जीका वायरस, ये भी ध्यान रखिएगा। सभी जो है यह विषाणु से होने वाले रोग हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं G7। अभी देखिए अभी G7 के द्वारा एक पहल स्टार्ट किया गया है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, याद रखिएगा, बिल्ड बैक एंड बेटर वर्ल्ड। इसमें यह पहल बनाया गया है किसके खिलाफ में, तो याद रखिएगा चीन को काउंटर अटैक करने के लिए यह पहल जो है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जो है कि पहल की शुरुआत किया गया है, याद रखिएगा। G7 की भी बैठक कहाँ पे हुई है, तो याद रखिएगा कॉर्नवाल ब्रिटेन में इसकी भी बैठक हुई है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और 2020 की जो बैठक थी G7 की कहाँ पे हुई थी, तो 2020 की जो बैठक थी वह होने वाली थी कैंप बीरे, अमेरिका के जो कैंप बीरे है वहाँ पे होने वाली थी, लेकिन कोरोना के चलते यहाँ पे नहीं हो पाई। तो याद रखिएगा 2020 का इसका कैंसिल हो गया है, ठीक ना। और G7 में भारत को से मोदी को इसमें इन्वाइट किया गया था, तो मोदी इसमें ऑनलाइन जरिए जो है इनसे बात की है, ठीक ना। और इन्होंने अपना एक वर्ड दिया था कि 1 अर्थ और 1 हेल्थ, इसका उन्होंने विश्व के स्वास्थ्य के लिए और विश्व की धरती के लिए एक शब्द बोले थे, याद रखिएगा। और G20 जो है 2020 में कहाँ पे हुआ था, तो 2020 में जो है सऊदी अरब में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और 2021 में कहाँ पे होगा, याद रखिएगा इटली में। और 2022 में कहाँ पे होगा, इंडोनेशिया में। और 2023 में जो है वह कहाँ पे होगा, तो इंडिया में होगा, ध्यान रखिएगा। और 2019 का जो है वह G20 कहाँ पे हुआ था, तो याद रखिएगा 2019 का जो G20 हुआ था वह ओसाका जापान में हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ओलंपिक की बात किया जाए तो ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, तो 1896 में इसकी शुरुआत हुई थी एथेंस में, यूनान के एथेंस में है, वहाँ पे पहली बार इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। उसका मुख्यालय एथेंस में ही है, ठीक ना। और ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 24 मई को मनाया जाता है, ठीक ना। और 31वां ओलंपिक जो हुआ 2016 में, याद रखिएगा कब हुआ था, 2016 में 31वां ओलंपिक हुआ, रियो में हुआ, रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में पड़ता है, ठीक ना, ब्राज़ील के शहर है ये। तो याद रखिएगा इसमें भारत की तरफ से 2 मेडल जीतने में भारत के खिलाड़ी सफलता हासिल की थी, कामयाबी प्राप्त की थी। इसमें से 2 कौन कौन थे, तो एक थे कांस्य पदक जीती थी साक्षी मलिक, कुश्ती में जीते थे उन्होंने। और एक थी टेनिस में जीतने वाली रजत पदक थी जो PV सिंधु ने जीता था, याद रखिएगा। उनको कैरोलिना मारिन ने जो कि स्पेन की खिलाड़ी थी फाइनल में हरा दिया था, इसके कारण वह सिर्फ सिल्वर मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की थी, याद रखिएगा। और 32वां जो ओलंपिक खेल होगा कहाँ पे होगा, तो याद रखिएगा टोक्यो में, जो 2020-21 में है, अभी हुआ नहीं है, अभी होने वाले हैं 21 में होंगे, याद रखिएगा। 20 में इसको कोरोना के चलते जो है कैंसिल कर दिया गया था, याद रखिएगा। और 2021 का जो टोक्यो ओलंपिक है उसे नाम वापस लेने वाला पहला देश कौन है, तो याद रखिएगा उत्तर कोरिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2020-21 के जो टोक्यो ओलंपिक होने वाले हैं उनसे कौन सा देश ने अपना नाम वापस ले लिया है, तो नॉर्थ कोरिया जो है, उत्तर कोरिया, उसने अपना नाम इससे वापस ले लिया है। 32वां जो ओलंपिक होगा वह टोक्यो में होगा, और जो 33वां ओलंपिक 2024 में होगा वह कहाँ पे होगा, तो याद रखिएगा पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। और 34वां ओलंपिक 2028 में होगा कहाँ पे, लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा, याद रखिएगा। और 35वां जो ओलंपिक होगा 2032 में वह कहाँ पे होगा, तो ब्रिस्बेन में होगा, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है और ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा, तो ध्यान रखिएगा। तो अभी चर्चा में इसीलिए था कि जो ओलंपिक का भी जो 35वां जो अभी इसका होगा, 35वां खेल जो होगा वह कहाँ पे होगा, तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक समिति के द्वारा आधिकारिक रूप से इसका घोषणा कर दिया गया है कि 35वां जो ओलंपिक होगा वह ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, याद रखिएगा। देखिए भारत की तरफ से जो ओलंपिक में खिलाड़ी कुछ अभी शामिल हुए हैं, क्वालिफाई किए हैं, तो याद रखिएगा नेत्रा कुमनन जो है यह पहली महिला नाविक है जो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए हैं, ध्यान रखिएगा। वेट लिफ्टिंग में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला कौन है, तो मीराबाई चानू है, ध्यान रखिएगा।
और घुड़सवार में पहले क्वालिफाई करने वाले कौन व्यक्ति हैं टोक्यो ओलंपिक के लिए? तो याद रखिएगा फवाद मिर्ज़ा हैं। और पहलवानी की बात किया जाए तो पहलवानी में क्वालिफाई करने वाली कौन है? तो याद रखिएगा विनेश फोगाट। टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? तो विनेश फोगाट है, ध्यान रखिएगा। अब भवानी सिंह जो है, तो भवानी सिंह किसके लिए? तलवारबाजी में क्वालिफाई करने वाली, तलवारबाजी के लिए टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, करेंट अफेयर की सीरीज में इतना ही, फिर अगले सीरीज में देखेंगे। चलिए, थैंक यू।